अब हम आगे स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या है ये देखेंगे। तो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कूलाम का नियम क्या है ये हम अब देखेंगे। तो अब इसके पहले हम देखें कि आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर दो सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण, और दो अगर विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार अगर आवेश पास पास हो तो उनके बीच या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल की प्रकृति क्या होगी, बल का मान क्या होगा, बल किस प्रकार कार्य करेगा, इसको बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान उन दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम का कथन है। एक बार फिर देख लेते हैं। इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दो बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम का कथन है। अब इसको गणितीय रूप में समझने के लिए हम मान के चलते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है तथा ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो मान लो ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच अगर ये सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और ये दोनों अगर विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। मतलब चाहे जो भी हो इनके बीच बल लगेगा। अब उस बल का मान कूलाम के नियमानुसार यदि हम बल को F से प्रदर्शित करें, इनके बीच लगने वाले बल को अगर F से प्रदर्शित करें तो F का मान Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2, इसको एक नंबर बोले। अब तथा F जो है अर्थात इनके बीच लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो भागों से ये कथन बना है। और गणितीय रूप में अगर उसको हम लिखना चाहें तो ये गणितीय रूप में ये जो है दर्शा रहा है F समानुपाती Q1 Q2, मतलब लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती है, और तथा लगने वाले बल का मान उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 है। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, 1 व 2 को संयुक्त रूप में अगर लिख दें, मिलाकर लिखें तो संयुक्त रूप में लिखने पर ये हो जाएंगे F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर हम समानुपातिक चिन्ह को बराबर में बदलेंगे तो F बराबर K और Q1 Q2/r² लिखे। समानुपाती के चिन्ह को हटाए, बराबर लगाए तो यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक लगा दिए K। अब K जो है समानुपातिक स्थिरांक है। अब K का मान जो है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। K का मान अलग अलग माध्यम में K का मान अलग अलग होगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो है
ये जो है कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का गणितीय रूप है F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ Q1 Q2 दो आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है, और यहाँ पर K जो है समानुपातिक नियतांक है। अब K का मान जो है अगर हम अलग अलग माध्यम में देखेंगे तो SI मात्रक पद्धति में अगर हम देखें तो पहला अगर वायु या निर्वात में देखते हैं, वायु या निर्वात में K जो है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K बराबर होता है, ये जो समानुपातिक नियतांक है इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, या एप्सिलॉन 0 को हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये हो गया वायु या निर्वात में। अगर कोई K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर देखेंगे, तो इस माध्यम में K का जो मान है होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K। तो ये जो समानुपातिक नियतांक है K, इसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो इस प्रकार ये जो है K के मान है, और इन मानों को रखेंगे तो फर्स्ट वायु या निर्वात में सूत्र हो जाएगा, वायु या निर्वात में अगर देखेंगे तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इसी बल के सूत्र को अगर हम किसी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में देखेंगे तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन। तो F बराबर, तो ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वायु निर्वात में है बल का मान। और K परावैद्युतांक वाले अगर माध्यम में हम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र देखें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है, जहाँ ये कैपिटल K जो है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर हम CGS पद्धति में देखेंगे तो CGS पद्धति में भी हम मान को लिख सकते हैं। K का मान क्या होगा, K का मान रख करके हम वहाँ पर भी बल के मान को देख सकते हैं। तो अब सामान्य रूप में ये जो है SI पद्धति वाला ये सूत्र जो है ज़्यादातर प्रयुक्त होता है। ये दोनों सूत्र याद रखना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और K परावैद्युतांक वाले माध्यम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इसके आधार पर हम जो है एकांक करेंगे कि एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश किसे कहेंगे। तो एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए आगे हम देखेंगे, इसी सूत्र की सहायता से हम देखेंगे कि एकांक आवेश क्या है, एकांक आवेश किसे कहेंगे। तो आगे अब हम देखते हैं एकांक आवेश क्या है। तो